हेलो, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है गेम्स, जो सी टेट एंड स्टेट टेट के ईबीएस सेक्शन से है। गेम्स जो टॉपिक है वो सी टेट में या अन्य जो स्टेट टेट हैं उनमें अति महत्वपूर्ण हो जाती है। उसका कारण क्या है कि बच्चे जब थक जाते हैं तो स्पोर्ट्स के सहारे ही वो इंटरटेन करते हैं और जो एनर्जी का रिगेन वो करते हैं ताकि पढ़ाई में फिर से उनका मन लग सके। मैं हूं राकेश गुप्ता। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। जिक्सा का खेल। इस खेल में किसी चित्र के टुकड़े होते हैं जिनको मिलाकर एक बड़ा चित्र बनाना पड़ता है। इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। एक्चुअली ये जो जिक्सा का जो खेल होता है उसमें क्या होता है ना कि अनेक जो टुकड़े होते हैं, चित्र होते हैं, उनका टुकड़े होते हैं, जिसमें क्या होता है कि बच्चे दिमाग के सहारे वो अनेक जो चित्र होते हैं उसको मिलाने का प्रयास करते हैं ताकि एक बड़ा चित्र बने और उसका एक मीनिंग हो सके। जिक्सा का खेल एक्चुअली होता क्या है ना कि इसमें बच्चे क्या करते हैं कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आईक्यू लेवल को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है कि छोटे छोटे जो चित्र होते हैं उसको मिलाते हैं। मिलाने से उनको पता चलता है कि आखिर में इसका मीनिंग क्या हो सकता है। एक्चुअली ये किसी टॉपिक से ही रिलेटेड होते हैं, उनके सब्जेक्ट्स के ही टॉपिक कोई होते हैं उनसे ही रिलेटेड होते हैं, जिससे उनको काफ़ी सीखने का मौका मिलता है। इसलिए ये जो जिक्सा का जो खेल है ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है हमारा स्टेट टेट के लिए भी और सी टेट के लिए भी, इसलिए इसको गेम्स में डाला जाता है। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। छुपन छुपाई और अंतराक्षरी छोटे बच्चों का खेल है। छुपन छुपाई इसमें भाग दौड़ होता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे भागते हैं, उनका एनर्जी पावर जो होता है कि कंज्यूम होता है, जिससे बाद में उनको भूख लगती है तो खाना खाते हैं। इसमें क्या होता है कि उनका शरीर का जो कसरत भी हो जाता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि स्पोर्ट्स से के एंगल से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतराक्षरी में क्या होता है कि शब्द दिए जाते हैं, उससे बच्चे एक दूसरे को सॉन्ग सुनाया करते हैं। बहुत में ऐसा क्या होता है कि अंतराक्षरी के सहारे क्या करते हैं कि वो लोग कोई टॉपिक का डिस्कस भी करते हैं अन्य जो ग्रुप होता है उनके साथ। नेक्स्ट क्या है, खिलाड़ी की योग्यता पहचान उसके खेल से होती है, ना कि उसकी जाति या आर्थिक स्थिति से। मेनली हम लोग देख सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स में होते हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर जाति का होता हो या उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही होती है आर्थिक स्थिति, तो उसमें क्या होता है कि उनको अलग प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेनली जो खेल में क्या होता है ना कि वो कैसे खेल रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस किस प्रकार है, उसके आधार पर ही उनकी योग्यता तय करनी चाहिए, जिसमें क्या होगा कि एक डिस्क्रिमिनेशन का जो भावना होता है कि वो पूर्णतः बंद हो जाएगी अगर हम आर्थिक स्थिति और कोई विशेष जाति पर ध्यान अगर नहीं देते हैं तो। नेक्स्ट क्या है, किसी खिलाड़ी का पहचान उसकी लगन से होती है, ना कि इससे कि वह किस स्तर का के लिए खेलता है। ये बिल्कुल सही है। ऐसा हो सकता है कि हम लोग स्टडीज़ में भी इसको यदि तुलना करते हैं तो देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं होता है कि जो बच्चा 10th में उसका परफॉर्मेंस यदि थोड़ा कम हो तो 12th में भी वैसा होगा, ये नहीं होता है। अगर वो 2 साल कड़ी मेहनत कर ले तो क्या होगा कि 12th में उसका परफॉर्मेंस 10th के कंपेरिजन में बेहतर हो जाता है। खेल में भी उसी प्रकार होता है। उस किस लगन से अपने परफॉर्मेंस पे वो ध्यान दे रहा होता है, उस पर खिलाड़ी पर निर्भर करता है। अगर वो कड़ी मेहनत करेगा, लगन जो होगा उसका बहुत अच्छी होगी, तो वो क्या होगा कि आगे खेल के प्रति उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो और बेहतर होता चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आँख मिचौली बच्चों का खेल है। बिल्कुल सही, छोटे बच्चे आँख मिचौली का खेल खेलते हैं। छोडुगु, हु तू तू, डा डू डू, छू किट किट बच्चों का खेल है। ये सभी जो खेल होते हैं ये बच्चों का ही है। किट किट, कबड्डी कबड्डी, हु तू तू, हा डू डू, छू शब्द कबड्डी के हैं। ये जो सारे जो शब्द हैं वो कबड्डी में इस्तेमाल किए जाते हैं। कबड्डी के टीम में 11 प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में आँख, हाथ व पैर का ज़बरदस्त तालमेल देखा जाता है। बिल्कुल सही है। कबड्डी के खेल में क्या होता है ना कि अगर आँख का, हाथ का और पैर का जब तालमेल सही होता है तो जो बच्चे होंगे या जो खिलाड़ी होंगे जो खेल रहे होते हैं उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है।
कबड्डी और खो खो में खिलाड़ियों को छूना जरूरी होता है। बिल्कुल ये सही है। कबड्डी और खो खो में क्या होता है कि बच्चों को छूना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें टच करना बहुत ज़रूरी होता है। खो खो टीम में 7 प्लेयर होते हैं। खो खो का जो टीम होता है उसमें कितने प्लेयर होते हैं? हमारे 7 प्लेयर होते हैं। ये थे गेम्स पीरियड जो CTET और स्टेट टेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें देख लेते हैं कि कुछ कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि CTET और स्टेट टेट से ही रिलेटेड ही आवर फूड टॉपिक जो है, फैमिली एंड फ्रेंड्स जो टॉपिक है, उसके 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए जिक्सा का खेल में क्या होता है ना कि चित्र के टुकड़े होते हैं, उसको क्या किया जाता है कि फिर से मिलाया जाता है। उसको क्या किया जाता है कि मिलाया जाता है उसको, और फिर एक बड़ा चित्र बना दिया जाता है। ठीक है, उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ये पेडागोजी से भी रिलेटेड हो सकता है। ये जो पॉइंट है, छुपन छुपाई, अंतराक्षी छोटे बच्चों का खेल है। ये सारे जो खेल होते हैं ये छोटे बच्चों का खेल है। अगर छोटे बच्चों के खेल के संबंधित प्रश्न आते हैं तो ये आ सकते हैं। छुपन छुपाई हो गया या अंतराक्षी हो गया। नेक्स्ट क्या है कि खिलाड़ी की योग्यता जो होती है आर्थिक स्थिति से नहीं लेनी चाहिए। ये पेडागोजी सेक्शन से भी ये जो पॉइंट है ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। किसी खिलाड़ी की पहचान उसकी लगन से होती है। ये दोनों जो है ये पॉइंट हम लोग को हर हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। आंख मिचौली बच्चों का खेल है। ये सारे जो खेल होते हैं ये रिलेटेड क्या कबड्डी से हो सकते हैं। देखिए दिया गया है नीचे पॉइंट में, ये किससे रिलेटेड है? ये कबड्डी सेक्शन से रिलेटेड है। ये जो पूरा खेल है ये कबड्डी से रिलेटेड है। ये जो शब्द होते हैं ये कबड्डी में यूज किए जाते हैं। कबड्डी के टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11। इससे और एक है खो खो। खो खो में कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं। विशेषकर जो कबड्डी में किस पे ध्यान दिया जाता है? ध्यान इस पे दिया जाता है कि आंख हो गया, हाथ पैर का जो तालमेल होता है वो ज़बरदस्त होना चाहिए। हमारा क्या तालमेल जो होता है वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए कबड्डी में, जिससे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। गेम से रिलेटेड आगे 1-2 वीडियो और अपलोड होंगे जो हमारे CTET और स्टेट टेट से रिलेटेड EVS सेक्शन से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू।